राधे राधे आप सभी को। तो स्वागत है आपका मेरी नए वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है खाटू श्याम जी के उपायों से रिलेटेड। खाटू श्याम जी के महाशक्तिशाली उपाय जिनसे आप बड़े से एक बड़ा काम 7 दिन में हो सकता है, इन उपायों के बारे में ये वीडियो। तो चलिए फिर जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। खाटू श्याम जी को हिंदू धर्म में विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा में महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें अक्सर श्याम बाबा, हारे का सहारा और कलयुग का अवतार जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर आते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की एकादशी को एक बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। सीकर से यह लगभग 43 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खाटू श्याम जी को आप प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, क्या उपाय है। सच्चे मन से आराधना। प्रतिदिन सुबह शाम बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, फूल अर्पित करें और ओम श्री श्याम देवाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करें। भोग अर्पण करें। बाबा को कच्चा दूध, खीर, चूरमा, तिल के लड्डू और खोए के पेड़े विशेष रूप से प्रिय है। घर पर बने प्रसाद का विशेष महत्व है। निश्चित उपाय। 27 दिन तक देसी गाय के घी से बाबा श्याम की जोत जलाना और मोगरे व केसर का इत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है, खासकर यदि आपके काम नहीं बन रहे हो तो। अर्जी और अरदास लगाना। आप घर पर खाटू श्याम जी के मंदिर जाकर अपनी मनोकामना को सफेद या पीले कागज पर लिखकर बाबा को अर्पित कर सकती है। कागज पर अपनी इच्छा और नाम लिखकर उसे मौली से सूखे नारियल के साथ बांधकर बाबा को चढ़ाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार ये उपाय करने से या अर्जी लगाने से आपके काम बहुत ही जल्द पूरे हो जाते हैं। विशेष फलदायक दिन। फाल्गुन मास की एकादशी और द्वादशी तिथि पर खाटू श्याम जी के दर्शन विशेष फलदायी माने जाते हैं। बाबा के प्रसाद का वितरण। मंदिर से लाया गया प्रसाद घर आकर स्नान के बाद बांटना भी शुभ माना जाता है। शाम नाम का जाप। दर्शन के बाद 11, 51 या 108 बार शाम नाम का जाप करें। इससे बाबा की कृपा शीघ्र मिलती है और मानसिक शांति मिलती है। अब खाटू श्याम जी की अर्जी कैसे लगाई जाती है वो देख लेते हैं। बता दें कि वैसे तो खाटू श्याम जी को शीश झुकाकर मन्नत का धागा बांधकर अर्जी लगा सकती हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर एक अनोखा तरीका बनाने जा रहे हैं जिससे भी आप उनसे अरदास कर सकते हैं। यह तरीका पर्ची का। जी हाँ, आप यहाँ पर बाबा के नाम पत्र लिखकर उनसे अरदास लगा सकते हैं। इसके लिए आप कोरे कागज पर लाल रंग के पेन से श्री श्याम लिखें, फिर अपनी इच्छा और अपना नाम लिखकर मौली से सूखे नारियल के साथ बांध दीजिए। आप इस नारियल को खाटू श्याम को चढ़ा दीजिए। जब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तब आप इस नारियल को खाटू श्याम जी के यहाँ चढ़ा सकते हैं। बारबरिक बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे, जिसके कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने स्वेच्छा से अपना शीश दान कर दिया था, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। हम जान लेते हैं खाटू श्याम जी के बहुत ही महाशक्तिशाली से उपाय। रविवार के दिन खाटू श्याम बाबा की विधिवत रूप से पूजा करें। खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करें और दुख दरिद्रता दूर करने के लिए 21 रविवार विधिवत रूप से बाबा श्याम की पूजा करें। रविवार के दिन सबसे पहले अपने घर के उत्तर दिशा में खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित करें और साथ ही कच्चे दूध, देशी घी का चूरमा, 5 मेवा का भोग लगाएं। यदि आप इसी प्रकार 21 रविवार बाबा श्याम की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। दूसरा उपाय जान लेते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत विधि विधान के अनुरूप रखते हैं तो खाटू श्याम जी उन पर अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तीसरा उपाय। खाटू श्याम बाबा के मंत्रों का जब हिंदू धर्म में बताया गया है कि यदि व्यक्ति सूर्य उदय से पहले स्नान करके भगवान का स्मरण करे और पूजा अर्चना करे और साथ ही खाटू श्याम जी के मंत्रों का जब 108 बार अन्य किसी देवता के मंत्रों का जप करते हैं तो उससे 1 सप्ताह के भीतर सुख फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि खाटू श्याम जी के मंत्रों में ऐसी शक्ति है जिससे दुखों का निवारण होता है और खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होती हैं। अगर आप सात्विक मन से किसी शांत जगह बैठकर रोजाना मंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे आपका ध्यान इसकी तरफ केंद्रित होने लगता है। बाबा श्याम के मंत्र करने से घर में सुख समृद्धि के साथ साथ जीवन में पॉजिटिविटी आती है। जब बारबरिक ने भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का ध्यान किया था तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारा नाम मंत्र लेने से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाएंगे।
चौथा उपाय जान लेते हैं। प्रतिदिन खाटू श्याम बाबा के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। यदि आप रोजाना सुबह स्नान करने के बाद खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं और बाबा श्याम के समक्ष देसी घी का दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। बाबा श्याम के समक्ष देसी घी का दीपक जलाने के बाद खाटू श्याम जी का ध्यान करना चाहिए। इसके कारण आपका और बाबा श्याम का जुड़ाव होगा, जिससे वह आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में चल रहे हर प्रकार के दुखों को दूर करेंगे। हम जानते हैं पांचवा उपाय, शाम कुंड में स्नान करें। यदि आप बाबा श्याम के दर्शन के लिए राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं तो वहां श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए शाम कुंड में स्नान अवश्य करें और बाबा श्याम से कहें कि वह आपकी गलती को माफ करें और सही रास्ता दिखाएं और आपके जीवन के दुखों को हर लें। बाबा श्याम अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा हमेशा अपने भक्तों के ऊपर बनाए रखते हैं और शाम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी दूर होते हैं। ऐसी मान्यता है कि शाम कुंड में स्नान करने से मन और तन दोनों की शुद्धि होती है और शरीर में कोई भी रोग नहीं लगता है। छठा उपाय जान लेते हैं, बाबा श्याम को मोर पंख अर्पित करें। खाटू श्याम जी को मोर पंख जो व्यक्ति अर्पित करता है उस पर हमेशा खाटू श्याम बाबा की कृपा बनी रहती है, क्योंकि खाटू श्याम बाबा भगवान श्री कृष्ण के अवतार मोह हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण मोर पंख बहुत प्रिय हैं, इसलिए मोर पंख बाबा श्याम को भी प्रिय है। बाबा श्याम को मोर पंख अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सातवां उपाय, खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए देसी घी का चूरमा और लड्डू बनाकर लोगों को प्रसाद के रूप में दें। ऐसा करने से बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। खाटू श्याम बाबा का प्रिय भोग चूरमा है और यदि आप दूध से बनी खीर कन्याओं को खिलाएं तो मान्यता है ऐसा करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और कारोबार में आ रही दिक्कतें दूर होती है। श्याम बाबा के नाम से रात्रि में जागरण और कीर्तन कराएं खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए। यदि आप सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा का भजन कीर्तन करती हैं तो बाबा श्याम के नाम से भंडारा लगाते हैं तो आप पर बाबा श्याम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसलिए जब भी आपको समय मिले खाटू श्याम जी के कीर्तन अवश्य कराएं। खाटू श्याम जी के समक्ष बैठकर भजन करें, जयकारे लगाएं। किस्मत पलट, वैसे तो जो बाबा श्याम के नाम से ही किस्मत पलट जाती है, इसलिए अगर आप कीर्तन करेंगे तो वो तो सोने पे सुहागा होगा। खाटू श्याम जी का मुख्य दिन मंगलवार होता है। इस दिन विशेष रूप से श्याम जी का व्रत रखने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार के दिन उपवासी रहकर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ खाटू श्याम जी की पूजा करें। इस दिन बिस्तर पर सोने से भी बचें और अपना समय ध्यान, पूजा और भजन में व्यतीत करें। ऐसा करने से श्याम जी आपके जीवन में आशीर्वाद का समुद्र बहाएंगे। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है तो शिव जी के ऊपर मूंग की दाल सोमवार के दिन चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भी आप कर्ज मुक्त होती हैं। शनिदेव का पूजन करने से और तेल का दान करने से भी ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। आप रेगुलर रूप से अपनी इनकम का एक भाग अगर आप धर्म के नाम पर या किसी की सेवा के नाम पर निकालते हैं तो इससे भी आपको ऋण से मुक्ति मिलती है। गाय को हरा चारा खिलाने से भी ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाना चाहिए। आपको बता दें कि खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के जिले में स्थित है। अगर आप बाबा जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दर्शन करने जाना चाहिए। दर्शन के लिए जाते समय गुलाब और इत्र लेकर अवश्य जाएं, जो बाबा जी को बहुत प्रिय है। दर्शन करने के बाद सुबह और शाम की आरती में अवश्य शामिल हो, इससे खाटू श्याम जी प्रसन्न होते हैं। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री श्याम।